प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र के विषय में इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र मनुष्य या मानव प्राणी के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास तथा उसके व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसा कि हर्शकोविट्स महोदय ने कहा है कि मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन मानव शास्त्र है। इसको दो प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत बांट सकते हैं हम लोग। पहला भौतिक समाजशास्त्र, जिसमें मनुष्य को एक स्तनधारी पशु के रूप में बताया गया है, अर्थात मनुष्य का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी स्तनधारी पशु के रूप में किया जाता है। बंदर से मनुष्य तक की उद्विकासीय प्रक्रिया, शारीरिक रचना, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, प्रजनन आदि विषयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जूलॉजी की तरह, इसमें विज्ञान की तरह, प्राणी विज्ञान की तरह मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इसमें इसे ब्रिटेन में सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है और अमेरिकन विद्वान है जो अमेरिका में इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र कहते हैं। इसमें मोटे मोटे तौर पर सामाजिक जीवन का अध्ययन संस्कृति के सृजनकर्ता के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र क्या है। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि वैसे सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाज व संस्कृति का अध्ययन है। मतलब इसमें मनुष्य के समाज का व उसकी संस्कृति का समग्र अध्ययन किया जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। अर्थात रैडक्लिफ महोदय ने कहने का ये तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक व्यवस्थाओं में विशेष रूप से आदिम सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक मानव शास्त्र का जो अध्ययन विषय है, जो इसका जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो है आदिम समाज है। उनके सामाजिक संगठनों को, उनकी संरचना को अध्ययन करना है। इसी तरह से एक और वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक नेडल, SF नेडल, जिनकी पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग प्रिमिटिव पीपल। इसमें आपने बताया है कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं को समझना है। अर्थात वही मोटे मोटे तौर पर वही बात है कि उस आदिम समाज में जिसमें व्यक्ति रहता है उसकी सामाजिक व्यवस्था को, संरचना को, उसके अंदर जो धर्म है, प्रचलित मान्यताएं हैं, उनका अध्ययन, उनकी संस्कृति का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेडल ने एक अन्य जगह ये भी कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। मतलब कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर आदिम समाजों का, जब से समाज बना है तब से सामाजिक मानव शास्त्र उसका अध्ययन करता है। विशेष रूप से उसकी संस्कृति का, सामाजिक ढांचे का, सामाजिक संरचनाओं का, धर्म का, उनसे संबंधित जो भी परंपराएं हैं उनका अध्ययन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था अथवा संरचना में रुचि लेता है अथवा अध्ययन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से सामाजिक मानव शास्त्र हम कह सकते हैं कि जिस तरह समाजशास्त्र पूरे समाज का समग्र अध्ययन करता है, हर दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उस भांति समाज मानव शास्त्र जो है विशिष्ट रूप से मनुष्य की संस्कृति का, और वो भी आदिम संस्कृति और आदिम समाजों का अध्ययन करता है। एक और विशेष बात है, सामाजिक मानव शास्त्र ऐतिहासिक समाजों के और आज जो आधुनिक समाज हैं इनके मध्य का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। अब इसमें दो तरह की परंपराएं हैं। ब्रिटिश लोग इसको सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं और अमेरिकन इसको सांस्कृतिक मानव शास्त्र कहते हैं। सांस्कृतिक मानव शास्त्र में उनका उद्देश्य मुख्य रूप से आदिम संस्कृति का अध्ययन करना बताया गया है। इसी तरह से हमारे भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य,
एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह बात एम.एन. श्रीनिवास साहब ने बताने का प्रयास किया है। इसी तरह से समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत यह एक अप्लाइड सब्जेक्ट्स है, एक उसका भाग है। उसके रूप में हम लोग उपभाग के रूप में सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, इसमें किस तरह का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक मानवशास्त्र को हम समाजशास्त्र के एक भाग के रूप में, एक अप्लाइड फॉर्म्स के रूप में इसकी हम स्टडी करते हैं। आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्याख्यान में आगे हम इसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।